Good morning, students. How are you all? Hope, students, you all must be fine. I am also fine. Today, you are just looking at the page that the chapter name is written Probability. बच्चे, in our daily life, everyday life, we come across so many statements like most probably, chances are high that the price of petrol will go up. I doubt that there will be rain today. Most probably, today mummy cooked chicken for us. Chances are high that the chicken will be butter chicken. तो हम दिन भर में बहुत सारे assumptions बनाते हैं, isn't it? एक बार अपने मन पे ये बात लगा के देखो, क्या हम सुबह जब उठते हैं उस समय से सोने के समय तक हमारे मन में कितने सारे ऐसे ख्याल आते हैं, कितने सारी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं कि जिसमें हमें ये लगता है कि हमारी सोची गई बात सच होने के चांसेस बहुत सारे हैं, है ना? उसी चीज़ को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे देखो बेटा, मेरे पास एक कॉइन है, 1 रुपी कॉइन, और एक ये डाय है। डाय समझते हो ना आप? पासा। लूडो खेलते हो आप लोग, मम्मी दादी नानी किसी के साथ भी, है ना? दिस इज़ लूडो का पासा। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी की गेम्स खेल सकते हैं। देखो, शकुनी मामा महाभारत में वो लंबे लंबे पासों से चौसर खेला करता था। ठीक है, दैट वाज गैम्बलिंग, जुआ होता था वो, हमें वो नहीं पढ़ना है। जैसे कि दिवाली के दिन घर के बड़े ताश खेलते हैं, उस पर मनी लगाते हैं कि इतना पैसा अगर हम जीत गए तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, हमें वो नहीं पढ़ना है। एक बात और बेटा बता दूं, मुझे कार्ड्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज आई नेवर प्लेड कार्ड्स। तो कार्ड्स के बारे में आप लोग पढ़िएगा, कहिएगा तो हम यूट्यूब से आपको भेज देंगे किसी दूसरा का बनाया हुआ वीडियो, मुझे पढ़ना भी नहीं है, आई डोंट लाइक कार्ड्स। ठीक है, बट हम आपके लिए अगर आप कहोगे तो आपको भेज देंगे, ठीक? और ऐसे वैसे बुक में जितना सा दिया है ना उतना भी काफ़ी है, अगर आप उसको देख लोगे तो आप समझ जाओगे। तो देखिए, कॉइन है, इस कॉइन में अगर कोई कॉइन से गेम खेले, हमारे क्लास टाइम में भी लीजर में कॉइन से गेम खेलते हैं, तो 2 तरह के ऑप्शन हैं। ये जहाँ लाइन बना है इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं ना, और एक जिधर 1 लिखा है उसको क्या बोलते हैं? टेल। तो अगर एक कॉइन को थ्रो किया जाए तो चांसेस क्या है? या तो हेड आएगा, है ना, और चांसेस ये भी है, अरे यार उधर नहीं जाना है तुमको, यहीं पे गिरना है। चांसेस ये भी है कि टेल आ जाए, है ना? हेड और टेल के अलावा कोई तीसरा चांस नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे कि हम सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे दिन भर में हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, हमें चांसेस सोचते हैं कि अच्छा ये चांस लग जाए कि आज घर जाएं तो दाल मखनी बनी हो, बटर नान बना हो, और वो चांस लड़ जाता है। घर गए और मम्मी ने गरम गरम दाल मखनी और नान आपके आगे परोस दिया। आई डाउट, मुझे डाउट होता है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, है ना, और वाकई वो झूठ बोल रहा होता है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया, सच हो गया कि हाँ भाई हमने जो सोचा था वो सही था। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया। एक कॉइन में 2 ही तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा। तो यहाँ पर एक पासे के टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 2, है ना, 1 हेड और दूसरा टेल। और अगर हम एक पासे की बात करें, डाई की बात करें, तो देखो यहाँ लिखा है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, मतलब 6 तरह के रिजल्ट इस पासे पर लिखे हुए हैं। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है टोटल आउटकम्स की? 6 रिजल्ट बने हुए हैं तो 6 आ सकते हैं, है ना? 6 रिजल्ट होने से 6 तरह के रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं और 6 पर अलग अलग नंबर लिखा हुआ है। तो ये देखिए कि हमने जैसे ये पासा फेंका, ठीक है, हमने ये पासा फेंका, ये एक ऐसी ऑपरेशन थी जो मेरे थ्रू प्रोड्यूस की गई, और आपके सामने रिजल्ट क्या आया? एक वेल डिफाइंड रिजल्ट आया, आउटकम आया। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और यहाँ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट भी लिख रहा है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन, यानी कि ये सारे आने वाले रिजल्ट मुझे पता है, तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। या तो इसमें 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। आएगा? नहीं आएगा।
6 तक ही आएगा, 7 8 कैसे आएगा, क्योंकि वो तो इसमें है ही नहीं। मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर आने वाले सारे रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी क्लियर हैं कि अगर हम एक पास फेंकेंगे तो एक आ सकता है, फिर उसको फेंकेंगे तो दोबारा भी एक आ सकता है, 5 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है ना, 3 भी आ सकता है, तो 6 तक के नंबर आपके पास आ सकते हैं। तो वो कहलाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब टॉसिंग अ कॉइन हम लोग खेलते हैं ना, टॉसिंग अ कॉइन का मतलब ये टॉस करना, टॉस किया हेड आ गया, है ना, फिर टॉस किया, देखो जी फिर हेड आ गया। इसी तरह से ट्रायल किसको बोलते हैं? टॉसिंग अ कॉइन का मतलब कि सपोज वी टॉस अ कॉइन एंड लेट इट फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। हमने एक कॉइन को टॉस करा और उसे गिरने दिया। इट्स अपर फेस विल बी नोन एज हेड एंड दिस वन इज टेल। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन को फेंकें एक साथ, टॉस करें, देखो बेटा दोनों पर हेड आ गया, देख रहे हो आप, दोनों पर हेड आ गया। अगर हमने फिर से इसको थ्रो किया, देखो एक पर हेड एक पर टेल, ठीक है, पहले दोनों पर हेड आया, अब की हेड और टेल आया। एक बार फिर टॉस करते हैं, अगेन हेड और टेल, यानी कि इस बार हम कहते हैं कि टेल और हेड आया। ठीक है, एक बार और मैंने टॉस करा, देखो दोनों बार टेल टेल आ गया, यानी कि 2 सिक्के थ्रो करने पर 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्योंकि अब अगर हम फिर फेंकेंगे तो फिर उसी रिजल्ट्स में से कोई रिजल्ट रिपीटेड आएगा, समझे? यानी कि यहाँ तो 2 हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या इस पर हेड इस पर टेल आएगा, है ना, यही 4 रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। देखो बेटा अब आपको करना क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे करके बता दिए कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन किसकी किसकी लिखनी है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और ये लर्न भी करनी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और इधर एक लिखा है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम। इसको ट्रायल नहीं लिखा है बेटा, इवेंट लिखा है शायद, हाँ। इवेंट क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। मतलब कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसमें भी मेरे पास सारे पॉसिबल। सम तो उसी में होगा ना जब कोई स्पेशल कंडीशन लगेगी। ऐसे तो मेरे पास रखे हुए सारे गेम्स के जो ऑप्शंस हैं उनके सारे पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास हैं, तो दिस इज़ नोन एज इवेंट। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन लिख लेना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का और इवेंट का। और एक कॉइन ड्रॉ करोगे, एक डाई ड्रॉ करोगे, ये 2 ड्रॉ करोगे, ड्रॉ देम। मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है, आपको ड्रॉ करना है। अब इसके बाद देखिए बच्चे, कार्ड्स के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी नहीं पढ़ोगे तो मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगी। बट अगर हल्का फुल्का पढ़ सकते हो कि एक कार्ड के पूरे डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये तो सिंपल सा है क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हो, मुझे मालूम है। ठीक है, चलिए सबसे पूछते हैं पहले हम कि बताओ कि ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स। इन थ्रोइंग अ कॉइन, इन थ्रोइंग अ कॉइन, एक सिक्का फेंकने पर कितने आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? चलिए देखते हैं। एक सिक्का है, उसमें एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, इन 2 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि टोटल आउटकम 2 ही आ सकते हैं। कौन कौन से? एच और टी। अच्छा, एग्जैक्टली इवेंट उसको कहा जाता है जैसे कि इसमें आने वाले 2 आउटकम है हेड और टेल, तो ये दोनों इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखो यहाँ लिखा है एच इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने के लिए कौन सा इवेंट यूज़ होता है? एच, और टेल आने के लिए टी। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम 2 कॉइन थ्रो करें, ये दोनों पर 1 1 आ गया। ठीक है, अगर हम, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, दूसरा है इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स, इन थ्रोइंग 2 कॉइन्स, अगर 2 सिक्के फेंके जाएं तो कितने रिजल्ट आएंगे? देखो दोनों पर 1 1 है, यानी कि टेल टेल आ सकता है, दोनों पर हेड हेड भी आ सकता है, एच एच भी आ सकता है। अब एक पर टेल दूसरे पर हेड भी आ सकता है, और या नहीं तो फिर इस पर हेड और इस पर टेल आएगा। क्या इसके अलावा और कोई 5वां रिजल्ट आ सकता है इन दोनों सिक्कों के फेंकने पर? नॉट एट ऑल।
तो इसके टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। ठीक है बच्चे, अब अगर हम इस डाइस को फेंकें, नंबर 3, इन थ्रोइंग 1 डाई, एक पासा फेंकने पर कितने रिजल्ट आएंगे? क्योंकि इस पर 6 ही इवेंट हैं। 1 आएगा तो ये 1 कहलाएगा, ये आएगा तो 2 कहलाएगा, ये आएगा तो 3 कहलाएगा, इधर आएगा तो 4 कहलाएगा, ये आएगा तो 5 कहलाएगा और ये आएगा तो 6। तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? टोटल आउटकम्स 6। टोटल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पर लिख दो, टोटल आउटकम। हाउ मैनी? टोटल आउटकम 6 हैं। कौन कौन से? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। बच्चे मेरे पास 2 डाइस नहीं है, तो हम आपको एक साथ दोनों डाइस थ्रो करके दिखाते। बट अभी हम बिना थ्रो किए ही अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करें, हम मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। ड्रॉ करने से उतना अच्छे से पता चलेगा नहीं, मगर क्या करूँ, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 4, ठीक है, एक और मैंने डाइस ड्रॉ कर लिया। अगर आपके घर में होगा तो आप करके देखना कि कितने रिज़ल्ट आ सकते हैं। 1, 6, 2, ठीक है, आप करके देखना। अब ये है इन थ्रोइंग 2 डाइस। देखो, या तो जब हम 2 पासे फेंकेंगे तो दोनों पर एक एक आ सकता है, 1, 1, या तो दोनों पर 1, 1 आ जाएगा। अभी हम 1 ही को लेके चलते हैं। मान लो कि एक पासे पर बार बार 1 ही आ रहा है। यहाँ वाला जो मेरा पासा है वो जब हम थ्रो कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब थ्रो कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। बट इसमें हर बार घूम घूम के आ रहा है। एक बार 1, 1 आया, अगली बार 1, 2 आया, उसके नेक्स्ट टाइम 1 और 3 आया, फिर 1 और 4 आया, फिर 1 और 5 आया, फिर 1 और, देखो ये हम चांसेस बता रहे हैं कि इतने चांस आ सकते हैं। आप बार बार फेंकोगे, बार बार फेंकोगे, बार बार, हो सकता है कि आपको 60-70 बार फेंकना पड़े, तब जाके आपको टोटल पता चलेगा कि कितने चांसेस हो सकते हैं। पर हम ये मैथमेटिकली देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि मान लो एक पासे पर हर बार 1, 1 आ रहा था, अब अगली बार उस पर 1 नहीं आएगा, अब अगली बार उस पासे पर हर बार 2, 2 आएगा, और दूसरे पासे पर पहली बार 1 आ गया, फिर दूसरी बार उस पर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया और फिर 6 आ गया। ठीक है, ऐसे 3 के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। चलिए, अब मेरे फर्स्ट वाले पासे पर 4 आने वाला है, तो 4, 1 आया, फिर 4, 2 आया, फिर 4, 3 आया, 4, 4, ये मेरा 4th एक्सपेरिमेंट है 4 नंबर का, 4, 5 आया और फिर 4, 6 भी आया। चलिए, अब बताइए पहले वाले पासे पे कौन सा नंबर आने वाला है? 1, 2, 3, 4 हो चुका, 5 आएगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6। आप लोग इमेजिन करोगे, डेली मैं, सॉरी यहाँ 5, 5 होगा, डेली मेरा 1 GB से 1.5 GB एक क्लास को अपलोड करने में जाता है। डेली मुझे 21 रुपीज़ के 2 GB वाला टॉपअप रिचार्ज करना पड़ता है, तब जाके आपकी क्लास में भेजने के लिए तैयार कर पाती हूँ। और बहुत अफसोस होता है जब आप लोग इसको नहीं देखते हो। ठीक है, 6, 5 और लास्ट में 6, 6। तो देखा बच्चे, अब इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है जो आपके सामने आ सके। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 6, 36 टोटल आउटकम्स होंगे। कितने होंगे? 36 टोटल आउटकम्स, 36। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद आगे का वर्क, एक खाली फार्मूला आपको बता देते हैं, उसके बाद से हम एक्सरसाइज कल सॉल्व करेंगे। अभी देखिए बेटा, फार्मूला में क्या है कि इस एक्सरसाइज में आपको प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस, अक्यूरेंस का मतलब होना, अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब कि इस पासे में इवेंट नंबर 1 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आएगा, है ना। तो ये पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, अकरेंस ऑफ एन इवेंट को P ऑफ E लिखेंगे। अगर आपसे कहेगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो आप P ऑफ 1 लिखोगे। आपसे पूछे कि एक पासे में प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है, तो आप P ऑफ 6 लिखोगे। अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, तो आप P ऑफ H लिखोगे। ठीक है, अगर एक थैले में बहुत सारी बॉल्स हैं
रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, आपसे पूछे कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में रेड बॉल। ठीक है, चलिए पी ऑफ ई का फॉर्मूला है कि ऊपर में कोई पासा जितने बार आ रहा है, मैंने लगातार 20 बार इस डाइस को फेंका, 20 बार फेंका, एक बार 4 आया, एक बार 6 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, मतलब मैंने 10 बार फेंका तो अलग अलग रिजल्ट आए। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि बताइए कि इस पासे में 6 कितनी बार आया। तो आपने टोटल आउटकम 10 थे, उसमें से 6 जितनी बार आएगा आप उसका रिजल्ट लिख दोगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हो गया कि जितने फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, इसको डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम में। मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि 10 बार मैंने फेंका है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, जबकि एक पासे के टोटल आउटकम इसमें तो 6 ही इवेंट हैं। हाँ, आपसे इसको 10 बार आपने फेंका, तो यहाँ मेरे पास एक थैला है, उसमें 4 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 4 ब्लू बॉल, तो टोटल 12 बॉल हो गई। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 12। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/12, क्योंकि फेवरेबल तो रेड 4 ही हैं। ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थैले में 4 ही ग्रीन बॉटल है, तो 4/12। अगर आपसे वाइट बॉल पूछा जाए तब भी थैले में 4 ही वाइट बॉल हैं, हर बॉल 4/4 है। ठीक है, तो ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको बताएंगे। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।